सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को ये कहा है कि स्टॉप सेंडिंग बैगर्स। एमबीएस जी उनका कहना ये है कि यानी कि एमबीएस ने कहा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट से, कि जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट एहतियात करे, खास तौर पे चेक करे कि कौन लोग सऊदी अरब हज उम्रे के लिए आ रहे हैं या विजिट के लिए आ रहे हैं उसमें, क्योंकि भिखारी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान खास ख्याल रखे और इस किस्म के लोगों को सऊदी अरब ना आने दे। अब देखिए ना, पाकिस्तान तकरीबन आई थिंक 150 अरब के लगभग जो है मकरूज़ है। चाइना ने कहा कि हम आपका सारे का सारा कर्ज अदा कर देते हैं, लेकिन शर्त ये है कि निकाह भी हमारे साथ और रहो भी हमारे साथ। ठीक है, ये ना हो कि निकाह हमारे साथ और खेल अमेरिका की बनी रहो जैसे ये करते हैं। ठीक है, उन्होंने ये कहा है। तो इन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तानी भिखारी सऊदी अरेबिया जाना बंद ना हुए तो वो पाकिस्तानियों के उम्रे के वीजे, हज और उम्रा पिलग्रिमेज वीजाज बंद कर देंगे। ना कि अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे, आप देखें यूएसए में हमारा रिस्ट्रिक्शंस है, मैक्सिको पे, ठीक है, मैक्सिको ने पाकिस्तान पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, वीज़ा नहीं मिलता। ठीक है, अभी रिसेंटली मैं स्टडी कर रहा था, ठीक है, सबसे कम बच्चे यूएसए में इस टाइम पाकिस्तान के हैं। ठीक है, तो इसकी क्या वजह है कि जब हमें मिलता ये है कि सिर्फ जहाँ जाना है लूट मार। क्योंकि नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को चेतावनी दिया है कि वो भिखारी को भेजना नहीं बंद करेगा तो हज और उम्रा के लिए जो वीजा हम देते हैं उस पर बैन कर देंगे। अब ये सब सुनकर पाकिस्तान में मचा हुआ है बवाल, क्योंकि हज के चक्कर में बहुत भिखारी लोग जो है सऊदी अरब पहुंच जाते हैं पाकिस्तानी। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग पाक मीडिया देखते हैं उसको मेरा वीडियो भी शेयर कर दे। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। भिखारियों को सऊदी अरेबिया दाखिला बंद करें। आप जानते हैं कि इससे पहले भी ये बात हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हो। इससे पहले भी बात हुई और कई बार वो ये कह चुके हैं, लेकिन अब की बार मुश्किल ये है कि नजर ये आ रहा है कि अगर पाकिस्तानी भिखारी सऊदी अरेबिया जाना बंद ना हुए तो वो पाकिस्तानियों के उम्रे के वीजे, हज और उम्रा पिलग्रिमेज वीजाज बंद कर देंगे। अब ये खबर, इसकी डिटेल्स ये हैं कि सऊदी हुकूमत पाकिस्तानी भिखारियों से तंग आ गई। वजारत मजहबी अमूर, जो रिलीजियस मिनिस्ट्री है, उसको ये वार्न किया गया है सऊदी अरेबिया की तरफ से। मेरे सामने इस वक्त जियो ओपन है, हर सब जगहों पर पब्लिश हुआ है। इसमें ये बताया गया है कि सऊदी अरब ने हज और उम्रे के वीजे पर आने वाले पाकिस्तानी भिखारियों की मुल्क के अंदर बढ़ती हुई तादाद पर बहुत ज्यादा तशवीश का इजहार किया है और बहुत परेशान है सऊदी अरेबिया। जो रिलीजियस मिनिस्ट्री है उसने ये खबर बताई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की रिलीजियस मिनिस्ट्री के सोर्सेस का ये कहना है कि जो सऊदी अथॉरिटीज हैं उन्होंने ये वार्न किया है पाकिस्तान को कि बस भाई, बस बहुत हो गया, अब बंद कर दो, और भिखारी नहीं तुम्हारे संभाले जा रहे हमसे। अगर उम्रा और हज की आड़ में, अब ये सुनिएगा और से, जो मैंने कहा कि इससे अब मुश्किल पैदा होने लगी है, ये सिर्फ अब धमकी नहीं है, वो मतलब कह तो काफी दिनों से रहे थे, लेकिन अब जो उन्होंने वार्निंग दी है इसके बाद वो वीजाज बंद कर देंगे। बेचारे जो लोग हज और उम्रे के लिए जाते हैं वो इन भिखारियों की वजह से नहीं जा पाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर उम्रा और हज की आड़ में आने वाले भिखारियों पर कंट्रोल ना किया आपने तो इसका पाकिस्तानी उम्रा और हज पर आने वाले लोगों पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। एमबीएस जी उनका कहना ये है कि यानी कि एमबीएस ने कहा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट से, कि जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट एहतियात करे, खास तौर पे चेक करे कि कौन लोग सऊदी अरब हज उम्रे के लिए आ रहे हैं या विजिट के लिए आ रहे हैं उसमें, क्योंकि भिखारी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान खास ख्याल रखे और इस किस्म के लोगों को सऊदी अरब ना आने दे। मतलब ये कि एमबीएस जो है उन्होंने कहा है कि भिखारी जो है वो सऊदी अरब की तरफ ट्रैवल ना करे। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये पता कैसे कर सकती है, ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि कौन लोग जो हैं वो जाके भीख मांगने लगेंगे और कौन नहीं करेंगे। ये चीज
गवर्नमेंट जो है वो पता कैसे लगा सकती है। कहा ये जा रहा है कि आम लोगों के साथ साथ प्रोफेशनल भिखारी भी जो हैं वो भी सऊदी अरब की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं और वहां पर जाके भीख मांग रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो आजकल जो हालात हैं तो उसमें तो अच्छे भले लोग जो खुद के घर में रहते हैं वो भी भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे पता लगेगा कि कौन भिखारी है कौन भिखारी नहीं है? इसके लिए तो सबसे पहले गवर्नमेंट को भीख मांगनी बंद करनी होगी, यानी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो जाकर जगह जगह भीख मांगती है, चाहे आप उसको कह लीजिए लोन कह लीजिए, डोनेशन कह लीजिए, फंड्स कह लीजिए, जो नाम आप उसको देना चाहते हैं आप दे दीजिए, लेकिन असल में वो भीख ही होती है। चाहे वो IMF के पास जाएं, चाहे वर्ल्ड बैंक की तरफ जाएं, चाहे चाइना हो, चाहे सऊदी अरब हो या UAE या कतर, कुवैत, कोई भी दूसरी कंट्री, वहां पर जाके पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो पैसा मांगती है कि जी आप हमें 7 बिलियन दे दीजिए, इतने दे दीजिए, उतने दे दीजिए, ये सब के सब जो पैसा है वो जाहिर है कि एक तरह से भीख मांग कर ही जमा किया जाता है और भीख लेकर ही आया जाता है। कहा यह जाता है कि जी अगर हम बात करें सऊदी अरब के साथ साथ बात करें हम मोदी जी की, यानी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की, या भारत की बात करें, कहा यह जाता है कि भारत के पास इस वक्त भी $700 बिलियन के रिजर्व्स जो हैं वो हैं। और पाकिस्तान का हाल क्या है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान का ये हाल जिन लोगों ने किया है उनको भी सभी जानते हैं। आखिर ये ठीक कैसे होगा? ये सऊदी अरब का ये कहना, साथ साथ UAE ने भी कहा है कि जी पाकिस्तान से बहुत बेकारी आ रहे हैं और क्राइम रेट भी जो UAE में बढ़ा है उसमें 50% के करीब उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जो है वो इन्वॉल्व है। सऊदी अरेबिया ने एक ऑफिशियल खत भेजा है पाकिस्तान के मजहबी अमूर को कि 90% हज उम्रे के लिए जो लोग पाकिस्तान से आते हैं वो भिखारी होते हैं, खुदारा इनको रोक लो। अगर रोकथाम ना हुई तो फिर हज और उम्रे के लिए जाने वाले लोगों पर बैन लगा दिया जाएगा। इतना तंग आ गया है सऊदी अरेबिया कि उन्होंने मजहबी उलमा को खत भेजने शुरू कर दिए हैं। This is wrong for Pakistan and also wrong for every Muslim because कि अगर जितनी ही गुर्बत पाकिस्तान में बढ़ रही है, मसलसल बढ़ रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये ना हमारे जो पॉलिटिशियन हैं इन्होंने कंट्रोल किया तो ये मज़ीद बढ़ेगी। क्योंकि अगर स्टूडेंट है तो वो मेडिकल कर रहा है, मेडिकल के बाद वो क्या कर रहे हैं, रेडियाँ लगाई हुई हैं, उन्होंने डिफरेंट तरह की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन जॉब के लिए बोला जाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अगर एक्सपीरियंस वो लोग एक डिग्री के साथ लेके आ रहे हैं तो जॉब कहाँ से मिलेगी? जॉब तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ख़त्म की जा रही है। जो लोग हज और उम्रा करने जाते हैं वो भी वहाँ पर सऊदिया कहते हैं 90% भिखारी हैं, उनके पास पैसा कहाँ से आ जाता है? हज उम्रा करने जाते हैं ना तो वहाँ जाकर वो भीख भी मांगते हैं। इसीलिए उन्होंने हमारे मजहबी अमूर को खत लिखा है कि रोक लो इनको। ये एक मुसलमान के लिए बहुत शर्मिंदगी की बाइस है, क्योंकि अगर मुसलमान पाकिस्तान के ऐसा काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान इस्लामी ममालिक है, इसका नाम पूरी दुनिया में है जैसे कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो अगर यही सिलसिला चलता रहा तो कितने ही शर्मनाक हरकत है हमारे मुसलमान भाइयों की उधर सऊदिया में जाके भिखारी बनना। लेकिन ये सऊदिया के लिए तो अच्छा है, क्योंकि उनके लिए अच्छा, उन्होंने अच्छी बात की है कि आप अपने जो भिखारी है उन्हें अपने पास रखें, जो हज उम्रा के यानी कि सादत के लिए जाते हैं यहाँ से, वो शो ऑफ, फिर तो वो शो ऑफ हो गया, पाकिस्तान में वो शो ऑफ कर रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। जब पाकिस्तान के PM ही भीख मांगने पहुंच जाते हैं तो उनकी आवाम क्या करेगा भाई, वो तो भीख मांगने जाएगा ही। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।